हेलो दोस्तों, विद्या क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज से हम लोग कुछ बहुत दिन तक क्लास नहीं किए हैं, इसलिए कि मान लीजिए अभी 10th और 12th का एग्जाम था, इसलिए हम लोग थोड़ा अब्सेंट थे। ठीक है, अब से आप लोग का रेगुलर क्लास चलेगा। ठीक है, बीच में कभी 1-2 दिन हो सकता है अब्सेंट, लेकिन अब से रेगुलर चलेगा। लेकिन हम लोग का इस बार नारा है पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक 2022। ठीक है, और भी कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए भी आप जी जान से मेहनत करके आप जो भी वीडियो जाता है आप पढ़िए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल, मतलब सर्किल के बारे में। किसके बारे में? सर्किल के बारे में। सर्किल बोले तो वृत्त, क्या बोलते हैं इसको? वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त। अब पूछता है आपसे कि व्हाट इज सर्किल, है ना? तो सर्किल क्या है? सर्किल क्या है? क्या बोलते हैं? अ सर्कल इज अ लोकस। A circle is a locus of a point which a circle is a locus of a point which moves so that its distance from a fixed point, क्या बोलते हैं? from a fixed point is called circle। क्या बोला? A circle is a locus of a point which moves so that its distance from a fixed point is called circle, है ना? क्या बोलेंगे? सर्कल। हाँ, तो हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़े कि सर्किल का डेफिनेशन, अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्किल। देखिए यहाँ जो भी लिखाएंगे इंग्लिश में लिखाएंगे, और किसी का होगा तो हिंदी भी लिखा देंगे। ठीक है, लेकिन बट आपको समझाएंगे हम प्योर हिंदी में, है ना? तो आप जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं सर इसका मीनिंग क्या होगा, तो बता सकते। ठीक है, तो हम प्रॉपर, आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो उसका कमेंट हम पढ़ते हैं, और कमेंट में जो कोई क्वेश्चन पूछता है तो उनका जवाब देना है ना? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए एक सर्कल है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है ना? सर्कल, और ये इसका क्या है? एक सेंटर है ना? सेंटर, उससे हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस, और इधर निकाल लेते हैं वाई एक्सिस। क्या निकाल लेते हैं? वाई एक्सिस, है ना? इसमें कहीं से भी एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं, ये एक फिक्स पॉइंट है P, इसका वैल्यू लेते हैं एक्स और वाई। क्या बोलते हैं? एक्स और वाई। और यहां से यहां तक ये क्या है? R है ना? ये भी आपका R है, ये भी R है ना? ये O पॉइंट है ना? तो यहां से अगर हम क्या बोलेंगे कि OP is perpendicular, क्या बोलेंगे? OP is perpendicular, OP नहीं, तो देखिए ये यहां से अगर हम ये परपेंडिकुलर मारे तो ये 90 डिग्री, कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्या बोल सकते हैं? इसको मान लेते हैं M। क्या बोलेंगे? PM is perpendicular on किस पर? OX। किस पर बोलेंगे? OX पर। तो PM is perpendicular on OX। जब देखिए जब PM perpendicular on OX, तो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, है ना? फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि उसके आधार का स्क्वायर और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है किसके? बराबर होता है उसके कर्ण के स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर? कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? OP का स्क्वायर लिख सकते हैं ना? OM का स्क्वायर प्लस OMP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। देखिए OM क्या है? OM यहां से यहां तक, है ना? इसको बोल सकते हैं ये क्या है? X है ना? क्या बोल सकते हैं? X है।
और ये क्या है y है, क्योंकि खड़ा डिस्टेंस क्या है y है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा y हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना x है, तो बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये पूरा क्या माने a, तो बोल सकते हैं a स्क्वायर। तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन हो गया है ना। अगर आपसे बोले राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, क्या बोलेगा ओरिजिन पॉइंट, तो ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल फ्रॉम ओरिजिन, है ना, क्या हो गया ओरिजिन, मतलब यहां से, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, है ना, 0 0 होता है। उसी तरह से अगर हम मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई सर्कल है और ये कोई प्लेन है ना, ये हो गया आपका y और ये क्या हो गया आपका x, है ना। इसमें यहां से यहां तक कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट पर इसको मिला देते हैं, यहां से फिर इसको मिला देते हैं, ठीक ना, इसको नीचे तक बढ़ा के ले जाते हैं, नीचे तक बढ़ा के ले गए, है ना, इसको बोल देते हैं n, क्या बोल देते हैं n, और इसको ऐसे नीचे बढ़ाते हैं इधर, है ना, इसको बोलते हैं m, क्या बोलते हैं m, और इसको मान लेते हैं c, ये डिस्टेंस a माने हैं, है ना, क्या माने हैं a माने हैं, और यहाँ से ये पॉइंट मान लेते हैं l, और ये क्या है आपका p पॉइंट है, ये x और y मान लेते हैं, x और y पॉइंट मान लेते हैं, और ये ओरिजिन है ना, ये x y एक्सिस और ये x एक्सिस, अगर ऐसा रहे, है ना, क्या रहे ऐसा रहे, और यहाँ जो है हम कोई पॉइंट मान लेते, जैसे मान लीजिए h और k मान लिए, क्या मान लिए h और k मान लिए, पॉइंट बड़ा लिखते हैं थोड़ा, h और k मान लिए पॉइंट। अगर दो पॉइंट दिया हुआ हो और इक्वेशन पूछे तो कुछ नहीं, हम लोग लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, क्या लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, तो हम लोग क्या लिखेंगे x माइनस एच होल स्क्वायर, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर बराबर ये बीच का दूरी a स्क्वायर, है ना। तो ये भी आपका क्या हुआ सर्कल का इक्वेशन हुआ, कब when one point is given, one point is given, है ना, जब एक पॉइंट गिवन हो तो हम लोग क्या लिखते हैं सर्कल का इक्वेशन ये लिखते हैं, समझे, कोई दिक्कत नहीं। चलो हो रहा है ना, ये समझ में आ रहा ना, या इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इधर है ना, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये होता है, और ये जब कोई पॉइंट दिया हुआ हो सेंटर पर तो ये होगा इक्वेशन, और जब ओरिजिन के है तो ये होगा इक्वेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हटाते मिटाते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग जब इतना थ्योरी पढ़े तो हम लोग क्या देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही जानना जरूरी है ना। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ रहे, क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस का 4x माइनस 6y बराबर 0, क्या लिखा है 0, है ना। तो पूछता है फाइंड रेडियस एंड और बोला है फाइंड द रेडियस एंड सेंटर, क्या बोलता है सेंटर। ये दो चीज निकालना है, सेंटर भी निकालना और रेडियस भी निकालना है ना। क्या बोल रहा है रेडियस भी निकालना और सेंटर भी निकालना। तो बताइए इस तरह की इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, x देखिए 4 है ना तो इसको बोल सकते हैं 2 माइनस प्लस है ना तो क्या बोल सकते हैं 2, है ना। यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर से प्लस y, यहाँ माइनस तो बोलेंगे माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना, बराबर 2 का स्क्वायर और प्लस
3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना, इसका रूट दे दीजिए। कितना हुआ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 प्लस 9 रूट अंडर, ये हो जाएगा रूट अंडर 13, है ना। यहां से रेडियस रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया रूट 13, है ना। और सेंटर क्या हो गया, सेंटर मतलब सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र, है ना। केंद्र क्या हो गया, केंद्र हो गया आपका, केंद्र हो गया आपका कितना, -2, क्योंकि प्लस तो क्या लिखेंगे -2 और यहाँ लिखेंगे 3, तो ये हो गया आपका केंद्र और ये हो गया आपका सेंटर। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है 2-3 नंबर का, 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपका, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन क्या है, 45x स्क्वायर प्लस 45y स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36y प्लस 9 बराबर 0, 19 बराबर प्लस 19 बराबर 0, है ना। अब आपसे पूछ रहा है, अच्छा कहता है ये इक्वेशन जो है इक्विवेलेंट है किसके, एक्स स्क्वायर छोड़िए, ये इक्वेशन है, इसमें भी आपसे बोल रहा है कि फाइंड कीजिए, निकालिए रेडियस एंड सेंटर, क्या बोला, रेडियस एंड सेंटर बोल रहा है निकालने के लिए। तो आपसे अगर पूछेगा रेडियस एंड सेंटर, फाइंड द रेडियस एंड सेंटर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले जिस तरह ये क्वेश्चन था उसी तरह हम भी ये क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। इस तरह हम भी क्या करेंगे, क्वेश्चन को डील करेंगे। जैसे मान लीजिए इसके बगल में क्या है 45, इसके बगल में क्या है 45, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सब में 45 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 60/45, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/45 y प्लस 19/45 इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। काट देते हैं, 15 चौका 60, 15 तिया 45, उसके बाद 9 से 9 चौका 36, 9 पचे 45, इधर तो कटेगा नहीं, तो क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/3 एक्स प्लस 4/5 वाई, उधर भेज देते हैं -19/45, है ना। थोड़ा सा, है ना, इतना हो गया। अब देखिए यहां तक तो हम लोग समझ लिए, अब इसके ऊपर समझते हैं। देखिए इसको बदलना, हमको इस फॉर्म को बदलना होल स्क्वायर के टर्म में। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इसका पड़ोस कौन है, ये इसको लिखते हैं -4/3x, है ना। यहाँ खाली छोड़ देते हैं, खाली क्या छोड़ेंगे कि फॉर्मूला में होता है, लिख लिए ये तक लिख लिए, उसके बाद है क्या, इसको फार्मूला में चेंज करेंगे, है ना, इतना लिखेंगे फार्मूला में चेंज करने के बाद, उसके बाद इसको ये वाला पार्ट क्या हो गया फार्मूला में, उसके बाद ये भी वाला क्या हो गया फार्मूला में, उसके बाद 4/9 इधर से कितना हो गया 4/25, इसको उधर भेज दिए, इसको उधर भेज दिए, तो ये फार्मूला ले आए। उसके बाद अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद, यहाँ तक मतलब ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपका 41/45 आएगा, उससे सेंटर निकालेंगे। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे 2/3, उसके बाद यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे 2/5, रेडियस क्या हो जाएगा, इस पर रूट इतना हो गया, है ना। इतना समझ में आया। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया, आज के लिए इतना ही, है ना। वीडियो समझ में आए तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। वीडियो समझ में आए तो लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।